भूख सबसे पहले दिमाग खाती है, उसके बाद आंखें, फिर जिस्म में बाकी बची चीजों को। छोड़ती कुछ भी नहीं है भूख। तो जो कुछ भी जंगल से मिला उसी को खाना बना लिया। उसी का एक पार्ट है ये लाल चींटी की चटनी। खट्टी और कुछ चुभने जैसा स्वाद है। अगर हम थोड़ा सा समय में पीछे जाएं तो ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि साल 2004 में इसी गांव में लोग भूख से मर गए थे। राशन किचु नहीं गवर्नमेंट दा नहीं। अब ये एनालाइज करेंगे हम कि 20 साल में जो है वो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए था और अभी ये लोग किस हालात में रह रहे हैं। ये टॉयलेट है लेकिन ये पानी का सुविधा नहीं है। इलेक्शन में तेजी से काम हो जाता है। तेजी से काम हो जाता है, इसलिए तो हम बोले हैं। हाँ, करेंगे बोल के बोले हैं। सिलेंडर नहीं आया कभी? नहीं सिलेंडर तो नहीं है, ये तो जंगल है। धुआं इतना घुट रहा है, रोशनी भी नहीं है। मेरे फ़ोन में 2 सिम हैं और दोनों में से किसी में भी नेटवर्क नहीं है। मतलब अभी मैं ना तो सुविधाओं की बात कर रही हूँ ना ही पहुँच की बात कर रही हूँ। मैं आपको एक सिंपल आसान भाषा में ये बता रही हूँ कि ये कितना रिमोट है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ठहर जाऊँ तो शहर में जो मेरा परिवार है वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये जो जिस कम्युनिटी में मतलब जिस जगह पे मैं अभी खड़ी हुई हूँ, ये लोढ़ा सब्बर यानी एक जो पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। पीछे महुआ सूख रहा है पैर बचा के। तो पीवीटीजी है उसकी ये गांव है। मतलब इस गांव में सबसे ज़्यादा वही लोग रहते हैं। यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम एक तो ये समझ पाएँ कि रिमोट एरियाज़ जो हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, नॉट रूरल, ट्राइबल एरियाज़ जो हैं, उनकी क्या स्थिति है। उसमें भी जो पीवीटीजीज़ हैं जिन्हें हम ट्राइब्स में भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल मानते हैं, यानी कि जिन तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी पहुंच कम है, जिनकी आबादी या तो घट रही है या स्थिर हो गई है। और अब ये एनालाइज करेंगे हम कि 20 साल में जो है वो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए था और अभी ये लोग किस हालात में रह रहे हैं। खाना बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको, झींगा मच्छी। ये कहाँ से मिलती है? इधर तालाब से ही। तो बहुत छोटी छोटी। अच्छा, 2 तरह की है, एक ये वाली है, एक वो है। ये कौन सी है? ये भी अभी बनेगी या ये बाद के लिए रख रहे हैं? बाद में सुखा के रखोगे? दादा क्या क्या परेशानी है? सुविधा गवर्नमेंट चाल दे, चाल आटा, तो उसी से गुजारा होता है। और बिजली। आप खेती करते हैं? नहीं खेती नहीं। तो जो सरकार देती है उसी से गुजारा होता है। काम करती है। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी में दूसरा आदमी का। कितना पैसा मिलता है? 200 रुपया रोज। उनको दिखाई नहीं देता। আপনাকে খাবার দেওয়ার জন্য কিছু সুবিধা পান? না राशन কিছুই নেই। বেলপাহাড়ি পাতা ছিলেন তো। আচ্ছা, কি বলছো? সেই ব্লকে পাতে ছিল। তারপরে ওর রেশন তোলার যে কাগজটা ওই কাঁকড়া ঝিরে কল সাঁওতাল। इनके पास जो राशन कार्ड था जो भी था वो सब हरा गया। आज सुबह से क्या खाया? ওই বয়সে আমি ভাত রাঁধেছি, ওই খাইয়েছি না। कुछ दाल, कुछ चावल के কিছু साथ? सब्जी उब्जी কিছু সবজি নাই, কিছু नहीं, कुछ नहीं। কিছুই নেই। तो और मतलब क्या परेशानी होती है अब उनको रोजाना में? কি টাইপ খাবে? 2-3 বার নাই আমার চলে, আর ওই সঞ্জয় কি হলে খায় না হলে নাই খায়। तो इस वक्त मैं उस घर की देहरी पर बैठी हूँ जिसमें 2004 में इस घर से जो मेरे साथ में दादी हैं उनके स्वामी यानी उनके पति की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी भूख से। सरकारों ने ये कहा कि ये भूख से मौत नहीं थी, ये क्रोनिक इलनेस थी, यानी कि लगातार कोई बीमारी चल रही थी जिसकी वजह से मौत हो गई या कुपोषण की वजह से। उसके बाद सरकार ने ये घर बना के दिया जिसकी दीवारें तो आपको लगभग पक्की दिखाई देंगी, लेकिन चौखट का हाल आप देख सकते हैं। और ये टिन शेड, यहाँ पे सीमेंटेड टिन शेड लगा हुआ है एक लकड़ी के फ्रेम पर, यानी
पक्की छत मैं ऐसे नहीं कहूँगी, लेकिन ये इस तरीके का घर मिला हुआ है। अब दादी को बीते साल से दिखाई देना भी बंद हो गया है, उन्हें अब दिखाई नहीं देता। लेकिन जितनी बात मैं उनसे कर पाई, उन्होंने बताया कि राशन कार्ड जो है वो खो गया है नहीं, मतलब एक्सेस नहीं है। अब जितना वो बता पा रही हैं, वो चाहे खोया हो या आधार से लिंक ना हो। और वो बोल रही हैं कि अगर हम दिन में खा लें तो हमें शाम का नहीं पता रहता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक ही वक्त खाना मिल जाए वही बहुत है। गारंटी नहीं है कि आपको 3 टाइम का खाना मिल जाएगा पेट भर के। कि जो सरकारें दावा करती हैं कि उन्होंने वेलफेयर के इतने काम किए हैं और वो अपने राज्य के, अपने टेरिटरी के एक एक इंसान तक उनकी पहुंच है, जो कि नागरिक हैं, क्योंकि वो वोट डालने जाते हैं, तो वो सरकारें वहाँ तक पहुँचाती क्या हैं? या फिर वो उन सरकारों को, उन नामों को, उन नेताओं को ये लोग जानते भी हैं, इन्हें फ़र्क पड़ता भी है? इनकी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष ही भूख है। 20 साल में ये है सिक्योरिटी जो एक स्टेट अपने नागरिकों को दे पाता है। 20 साल में ये है हालात। 20 साल तक विकास इन पहाड़ियों तक नहीं चढ़ पाया, हाँफ गया। नरेश सक्सेना की एक कविता है, उस कविता का एक हिस्सा है जो इस वक्त मुझे याद आ रहा है। वो ये कि भूख सबसे पहले दिमाग खाती है, उसके बाद आँखें, फिर जिस्म में बाकी बची चीज़ों को। छोड़ती कुछ भी नहीं है भूख। लेकिन ये जो पीवीटीजी है, जिनके लिए सरकार और एक एक्स्ट्रा माइल जाती हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी स्थिति ये है। मतलब अभी तक भी ये है। मैं कहती हूँ कि बेशक बहुत सारी ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन मेन स्ट्रीम की तरफ बढ़ रहा होगा अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग टेरिटरीज़ में, लेकिन अगर एक घर भी या एक गांव भी या एक आखिरी व्यक्ति भी किसी भी जनजाति का, किसी भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का अगर भूख के बारे में चिंता करता है, ये सोचता है कि उसको अब अगले वक्त की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये सबसे बड़ा गवर्नेंस फेलियर है। ये जो आप देख रहे हैं ये महुआ के फूल हैं। तो जंगल, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो उनका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी या उनकी जो आजीविका है वो जंगल से चलती है ज़्यादातर। जो नई पीढ़ी है वो बाहर जाके काम करने लगी है या आसपास कहीं दूसरे के खेतों में, जिनके पास ज़मीन है उनके खेतों में काम करती है, मजदूरी करती है। लेकिन जो मेन सोर्स है वो ये भी है कि जंगल से उनको ये महुआ, अभी महुआ का सीज़न है, फूल गिर रहे हैं, तो वो फूल बीनते हैं, उनको सुखाते हैं और फिर इन्हें बेचते हैं। इनसे जो एक लोकल वो है जिसको महुआ बोलते भी हैं, एक दारू आप कह सकते हैं, वो भी इन्हीं से बनती है। और इन सूखे फूलों को बेचा जाता है। तरह तरह की चीज़ें, मतलब खाने में भी इस्तेमाल होती हैं और वो ड्रिंक बनाने में भी। जंगल से क्या लेके आए? यही सब बिक्री कर बेरा हम जंगल से क्या लेके आए? ये वाला हो, ये जंगल का तितकुंगी है, हम लोग बेचता है। फिर वो क्या है, पैसा लेके आता। अच्छा, इसको पकड़ लीजिए। ये दवाई बनता है। इसका दवाई बनता है? हाँ। जैसे शतावर की जड़ लग रही है कुछ हाँ। कुछ। शतावरी? शतावरी, हिंदी में शतावरी बोलते हैं। अच्छा, पहचान लिया। तो आपको हिंदी कैसे आती है? मैं बाहर में रहता हूँ ना, इसलिए। कहाँ? ओ, बेंगलोर में काम करने जाता बेंगलोर जाते हैं? क्या काम करते हैं? है। बोरिंग गाड़ी में। किस में? बोरिंग गाड़ी। बोरिंग गाड़ी? वो कैसी होती है? वो जो पानी बोर होता है, बोरिंग जो करते हाँ, हैं वही, उसमें। अच्छा, यहाँ से बेंगलोर गए? किसने बताया कि वहाँ पे काम होगा? उधर आदमी आता है बोल के, इधर खड़गपुर में आता है, उन लोग बोलता है जो इधर उधर काम है, इसलिए बोल। अच्छा, तो आप आसपास नहीं गए, आप बेंगलोर चले गए। कितना कमाई हो जाता है भैया उधर? उधर होता है 15-10 हो जाता है। 10-15 हज़ार महीना में। महीना में? तो आप हर महीने घर आते हैं? हर महीना नहीं, कम से कम 6-7 महीना होता है। 6-7 महीने में एक बार? एक बार आता है। अभी वोट डालने की वजह से आए? हाँ। तो अभी भी ऐसी हालत में रह रहे हैं यहाँ पे और कोई रोजगार नहीं है? और अभी कुछ नहीं, रोजगार ऐसे ही चलता। कितनी तक पढ़ाई की आपने? मैं पढ़ाई नहीं किया। अच्छा, बस अलग अलग जगह रह के हाँ, भाषा आ गई। हाँ, भाषा आ गई। अच्छा, और क्या परेशानी है? क्या अच्छा होना चाहिए? यहाँ तो अच्छा है, यही तो खाना की ज्यादा ये है। खाने की परेशानी है।
अच्छा, कुछ काम नहीं। राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है, अभी 15 केजी देता है। 15 केजी। अच्छा, तो सबके राशन कार्ड पे 15-15 केजी मिलता है ऐसा, या केवल मम्मी पापा के? मम्मी के मिलता है, अच्छा, हम लोग को नहीं मिलता। आप लोगों का राशन कार्ड नहीं है? हम लोग 3 भाई हो ना, 3 भाई का किसी का भी नहीं है। मतलब केवल 15 किलो मिलता है और उसमें 7 लोग हैं हाँ। खाने वाले। फिर इधर उधर करके जुटा लेता। इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन अपनी एक किताब पॉवर्टी एंड फेमिन्स में लिखते हैं कि भूखमरी भोजन की कमी नहीं दिखाती, बल्कि वो ये दिखाती है कि समाज में अधिकार की कमी है, यानी एंटाइटलमेंट्स की कमी है। अगर आप अमला सोल का ही एग्जाम्पल लें या जो भी आपने अभी तक हकीकत देखी उससे समझें, तो आप ये देख पाएंगे कि भूखमरी का मतलब ये नहीं है कि पूरे समाज में खाने की कमी हो गई है, बल्कि हमने ये देखा कि कुछ लोगों तक उस भोजन की पहुंच नहीं है, कुछ लोग भोजन तक नहीं पहुंच पा रहे, कुछ लोगों के पास खाने की कमी है, सिर्फ कुछ लोगों के पास। कैसा चल रहा है स्कूल? कहाँ से आ रहे हैं? कोलकाता। छुट्टी हो गई स्कूल की? नहीं, आज एग्जाम हो गया, हाँ, और लंच? लंच हो गया, बाद में होगा। आइए चलिए देखते हैं स्कूल। वाटर टैंक ये है? ये वो जो सोलर पैनल है, हाँ हाँ वही से पानी आते हैं। हाँ। ये यहीं तो पे इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत मतलब है, ये रिजर्वर है, हाँ। इसलिए इसका तो सफाई करना पड़ता है। हाँ। तो सफाई तो स्कूल से फंड से तो सफाई करना हर रोज तो प्रॉब्लम ही होता ये है। चलता है नल? नहीं, नल तो नहीं चलता है, नल खराब नहीं है। चलता, खराब हो गया। हाँ, पर ये फिर सही करवाने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो किए है। हाँ। तो अभी इलेक्शन है, इसलिए हम तो बोले हैं, तो इलेक्शन में तेजी से काम हो जाता तेजी है से ना? काम हो जाता है, इसलिए तो हम बोले हैं, हाँ। करेंगे बोल के बोले हैं। किसको बोला आपने? पंचायत को? पंचायत को बोले हैं, हम्म। और जो सेक्टर ऑफिसर है उसको भी बोले हैं। 4th क्लास तक है ना यहाँ, और ये सब ये टॉयलेट है, लेकिन ये पानी का सुविधा नहीं है। मतलब ये जो पानी है, जो टैंक है, उससे पानी नहीं निकलते हैं। यही तो ये लॉक problem है। किया हुआ है, लॉक है। तो बच्चे कहाँ जाते हैं फिर? यही जो पुराना टॉयलेट है, इससे जाते हैं, वहीं से भी जाते हैं, लेकिन पानी थोड़ा उधर से मैंने लेके आते ये हैं। पुराना टॉयलेट है, पुराना है, इसको यूज करते हैं अब? अभी इसका यूज करते हैं। क्यों, ये तो इस्तेमाल करने की हालत में है नहीं? नहीं, जब मैंने ये टेम्पुररी है, तो यही होते हैं, लेकिन उसका जो पानी का प्रॉब्लम है ना, इसलिए रखना ये पड़ता कब से खराब है टॉयलेट की वाटर खराब सप्लाई? नहीं है, टॉयलेट ठीक ही है, नहीं, वाटर सप्लाई कब से नहीं है? पहले से ही नहीं है। मतलब जब से बना है तब से? नहीं, बनाने के बाद, मैंने हम जब स्कूल में आए हैं, हाँ। तो उसके बाद हम देखे नहीं है। अच्छा, आप कब से हैं आप स्कूल में? 2 साल से है। तो 2 साल से पानी की सप्लाई ठीक नहीं हुई है? सप्लाई ठीक नहीं है, जो चीजें इस्तेमाल के लिए बनती हैं उनकी ये हालत लेकिन होती ये है। मॉडल टॉयलेट है। नेम ऑफ स्कीम मॉडल टॉयलेट कॉम्प्लेक्स एट अमला शोल प्राइमरी स्कूल, फंड JAP 2018-19, टेंडर्ड अमाउंट 6,48,050 रुपये, फाइनेंशियल ईयर 2018-19। लेकिन मैं आपका ध्यान उस स्टैंडर्ड अमाउंट की तरफ लेके जाना चाहती हूँ जिसके आगे लिखा है 6,48,050 रुपये। ये एक बहुत ही छोटी यूनिट है जो मैं आपको बता रही हूँ, एक गांव का प्राथमिक विद्यालय, जिसके लिए एक सर्टेन अमाउंट जो है वो दिया गया कि इतने में ये चीज़ बन के तैयार होनी है। बन के तैयार हो भी गई, लेकिन बच्चे जो हैं एक मॉडल टॉयलेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें जो वाटर सप्लाई है वो बेकार है, बाधित है, और क्योंकि ये ताला लगा हुआ है तो बच्चे इसको जो पुराना बना हुआ था वापस से उसी को यूज़ करते हैं, इन ईंटों पे चढ़ के। धुआं लग रहा है, बाहर आ जाओ। क्या बना है आज? आलू, सोयाबीन, इचड़, दाल, अच्छा, भात।
सिलेंडर नहीं आया कभी? नहीं नहीं, सिलेंडर तो नहीं है, ये तो जंगल है, ये सब तो वोट तो ज्यादा ही मिलते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं तो वैसे सरकार की तरफ से कभी सरकार की तरफ से कोई गैस का सुविधा नहीं है। नहीं है, नहीं, चूल्हे पे ही बनता आ रहा है चूल्हे पे ही शुरू बनता से। आ रहा है शुरू से। अच्छा, धुआं इतना घुट रहा है, रोशनी भी नहीं है। नहीं वो तो ये था Exhaust। अब एग्जॉस्ट खराब हो गया, इसलिए सुविधा सारी होती है लेकिन खराब हो जाती है खराब हो सिर्फ। जाती है। सरकारी काम है ना, स्कूल में स्कूल का जो ग्रांट है ना, हाँ। वो तो साल से हमने इस साल मिला ही नहीं है कुछ। क्यों? इस साल 2500 मिला है, 2500 2,500 मिला है। 2500 में क्या होता है? 2,500 मतलब स्कूल को ग्रांट्स मिला है स्कूल को सरकार ग्रांट- से। सरकार से। और वैसे तो कितना 2,500 मिलता है? मिलते तो है 10,000। अच्छा, 10,000 मिलने में काज का होता, हाँ। लेकिन अभी तो मैंने 2,500 मिले हैं, तो इससे क्या काम होगा? पूछना है डॉक्टर कहाँ बैठता है? इधर इस वाले में शुक्रवार को बैठता है? हाँ आज तो बैठने वाले थे लेकिन तो आया नहीं। अभी तक कितने बजे आता है? वो 12 बजे तक आ जाता है। 12 बजे तक आता है। सोमवार को आता है, बुधवार को आता है और शुक्रवार को आता शुक्रवार को आता है। आज शुक्रवार है लेकिन है। हाँ लेकिन आया नहीं। नहीं आया। कितने बजे तक बैठता है फिर आता है जब? वो ज्यादा देर तक नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 45 मिनट ऐसा रखता है। अच्छा, उतनी देर में जो आया वो आया। जो बाद में है वो नहीं मिलेगा उसको। तो क्या कभी आप आए हो इधर? हाँ आते हैं, क्या क्या दवाई मिल जाती है ठीक वो से? जैसे नॉर्मल कुछ ऐसा मिलता है, जैसे जनरल सब हम्म। सर्दी जुकाम ऐसे। पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके लिए ये जो राशन शॉप्स अलॉट होती हैं उसका ये स्ट्रक्चर है। लेकिन डॉक्टर जो स्थानीय लोग हैं वो उन्होंने बताया कि डॉक्टर भी यहीं बैठता है। ऑल्दो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ नहीं है, जाले लगे हुए हैं, खिड़कियाँ जैसे बरसों से खुली नहीं है। कुछ दवाइयों के वो ज़रूर हैं यहाँ पे, मतलब हाँ बैठते तो होंगे, ये क्या कहा जा सकता है, क्योंकि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हैं उनको जलाया गया है यहाँ पे, ये तो दिख रहा है। तो आज फ्राइडे है, कायदे से मतलब नियम के हिसाब से जैसा लोगों ने बताया कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे यहाँ पे वो बैठते हैं, लेकिन आज फ्राइडे है और दोपहर हो रही है। हम इस समय निकले भी इसीलिए थे ताकि हमें ये जो पूरे जो स्ट्रक्चर है सरकारी, उसको हम विज़िट करके देखेंगे कि क्या सब चल रहा है। तो अभी तक तो कोई अता पता नहीं है। तो ये रियलिटी चेक हो गया। स्कूल हमने आपको दिखाया, स्वास्थ्य का जो गांव-गांव तक जो जिम्मेदारी है बेसिक हेल्थ केयर की, उसकी आपने हकीकत यहाँ देख ही ली। बाकी जो प्राथमिक चिकित्सालय है वो यहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ जो डॉक्टर को आना था वो लापता है। ये पूरा जंगल का जो इलाका है, ऐसा ही आपको ये तो सब नीचे गिर गई। ये आपको छत्तीसगढ़, झारखंड और ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी कि बहुत सारी ट्राइब्स में लाल चीटी की जो चटनी है वो आपके पूरे शरीर पे चढ़ गई। बाप रे, मुझसे देखा नहीं जा रहा। হিল দিয়ে বাড়তে হবে।
বাড়ির দিকে চলুন। छोटे छोटे अंडे लेके, लेकिन ये वाली चींटी ছোটটাই বড় হয়েছে, ছোটটাই বড় হচ্ছে, यही छोटा बड़े हो जाता है ऐसा। আমরাই বড়। लेकिन ये वाली जो चींटी है ये उन्होंने आम के पेड़ से तोड़ी, मतलब वो कई पत्तों के अंदर ऐसे जगह बना करके अंडे दिए हुए थे, उन्होंने वहाँ से तोड़ी। कुछ तो जिंदा भी हैं, लेकिन इसमें उन्होंने जैसे ही वो पेड़ से तोड़ा उसके बाद तुरंत मसल दिया, मतलब ऑलमोस्ट मार दिया उन चींटियों को। सर्वाइवल जो है वो जंगल पे ही निर्भर है। तो अभी तो चीज़ें पहुंचने लगी हैं, लेकिन आप सोचिए कि ये ट्राइब्स, इंडिजिनस ट्राइब्स यहाँ कितने सालों से, बरसों से रहती आ रही हैं। तो उनके पास क्या है? उनके पास एक्सेस के नाम पे ये जंगल ही है। सब कुछ इस जंगल से ही उनको अब तक मिलते आ रहा है। जहाँ पे मतलब अर्ली स्टेजेस में इतनी क्रॉप्स नहीं हैं, ना ही उनके पास ऐसे साधन हैं कि वो जो खाना चाहते हैं वो उगा सकें, या जो खाने की चीज़ें हैं उनकी भरमार हो यहाँ पे। तो जो कुछ भी जंगल से मिला उसी को खाना बना लिया। उसी का एक पार्ट है ये लाल चींटी की चटनी, जो आपको बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ में देखने को मिल जाएगी। ক্ষতি তো কিচ্ছু হয়নি, मतलब कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है, यानी वो बरसों से खाते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये रेसिपीज चली आ रही हैं। और যদি ভাত খাওয়াচ্ছে না না তাহলে এই চাটনির সাথে ভাত বেশি। जब चावल बनता है, भात बनता है, तो वो इस चटनी के साथ उसको खाते हैं। मतलब कोई चींटी जिंदा तो नहीं बची है इसमें, इतना तो कह सकती हूँ, बट खाने की हिम्मत अभी तक नहीं हो रही है। महक में भी गार्लिक जो है वो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ एक अजीब सी, जैसे मैं पहचान नहीं पा रही, वैसी एक महक भी है जो शायद इन चींटी और अंडों की होगी, बट अभी बेयर ग्रिल्स वाली हिम्मत आई नहीं है। अब यहाँ पे रोल रिवर्स हो चुका है, क्योंकि मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी उस चटनी को खाने की। तो ये हैं एजाज, जो इन स्टोरीज़ को आप तक पहुँचाते हैं। तो एजाज चटनी टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी है ये। कैसा टेस्ट है? बहुत सिट्रसी है। সুদা চাটনিটাতে খান, खट्टा? চাটনিটাই খান, ভাত পরে খাবেন। हाँ हाँ, भात के साथ ही खा रहा हूँ। कह रहा सूखा मत खाना। क्या हो गया? नहीं बढ़िया है। टेस्ट करके देखूं? कर सकती हूँ, करने लायक है। तो दादा पिच पकड़ के खाओ पूरा। नो। खाओ एक पिच खाओ, कोई दिक्कत नहीं। खट्टी, खट्टी और कुछ चुभने जैसा स्वाद है। यहाँ पे सर्वाइवल की बात है, और अभी तो आपको ये घर द्वार यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत पुराने, जैसा कि उन्होंने बताया कि दादा परदादा के ज़माने से वो ये यहाँ पर ये देखते आ रहे हैं जब वो बहुत छोटे थे। तो आप सोच लीजिए कि चींटी का पैर मुंह में अभी फील हुआ, तो आप सोच लीजिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि जंगल से जो कुछ भी मिल रहा है वही उनके उसका हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। तो ये है पूरा जंगल, इस तरफ आप देख सकते हैं। और लोकेशन वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो ये वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर है। यहाँ से आपको झारखंड कुछ ही किलोमीटर्स के बाद उसकी सीमा लग जाती है। हम यहाँ कल शाम को पहुँचे थे, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी में आग लगते लगते बची। उसको फिर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर झारखंड की सीमा में ठीक होने के लिए भेजना पड़ा।
इस जगह पे जब हमने देखा रास्ते में बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए थे होम स्टेज के, मेरे राइट हैंड साइड पे भी, यानी इस तरफ आप देखेंगे ये होम स्टे है। तो ये सरकार की एक योजना है, स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के मिल करके लोगों को यहाँ पे वैकल्पिक यानी कि एक ऑप्शनल इनकम के तौर पर उन्होंने होम स्टेज की एक वो की है, योजना बनाई है। तो उसमें क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 1 लाख रुपए तक आपको मदद करती है अगर आप अपने घर में एक और कमरा डेवलप करते हैं या होम स्टे के तौर पर उसको डेवलप करते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देती है 5 लाख रुपए से, मतलब 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। वो डिपेंड करता है कि आप एक अलग नया कमरा बना रहे हैं या फिर जो आपका घर है उसी को रेनोवेट कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए। इसका मकसद ये था कि जो यहाँ पे लोग हैं जिनके पास इनकम के साधन नहीं है, यानी रोज़गार के साधन नहीं है, कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, उनको एक वैकल्पिक आय दी जाए। वो टूरिज़्म के ज़रिए मेन स्ट्रीम में भी आए, लोग यहाँ पर पहुँचें, जाने समझें। तो जब यहाँ रुके तो हमें पता चला कि ये जो ज़मीन है ये तो उन्हीं लोगों की है, क्योंकि आप ट्राइब से या ट्राइबल एरिया में आप लैंड जो है वो एक्वायर नहीं कर सकते, आप ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो डेवलप किया है, ये जो आप देख रहे हैं टूरिस्ट के लिए, वो कोलकाता के लोग हैं। तो जितने भी 2-3 लोगों से हमने पता किया कि वो ज़मीन उनकी है, लेकिन इस पर ये जो पूरा बनाया है, ये खर्चा किया है, ये कोलकाता के लोगों ने किया है। और उनको इस ज़मीन का साल का मात्र 30 से 35 हज़ार रुपये मिलता है, यानी 30 से 35 हज़ार रुपये दे करके लीज़ पे ज़मीन दी है। इसका सीधा फ़ायदा उन लोगों को नहीं हो रहा जिनकी ये ज़मीन है, रोज़गार हो, खाना हो, लाइट, बिजली, पानी, सब कुछ। यहाँ इन होम स्टेज़ में एसी, आपको एग्जॉस्ट दिख जाएगा, एसी लगा हुआ है, लेकिन इन लोगों के घरों में पंखा तक नहीं है। एक सोलर पावर से और बैटरी पावर से उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ये रोड आप देख ही सकते हैं, हो सकता है इनकी वजह से आने वाले समय में ये रोड पक्की हो जाए। लेकिन असल में क्या उन लोगों की ज़िंदगी में वो बदलाव आ रहा है जो उस योजना को मद्देनज़र रखते हुए सोचा गया था? ये होम स्टे किसकी जमीन पर है ये वाला? এটা আমাদের জমিন আছে, আমরা 3 ভাই বটে, 3 ভাইয়ের জমিন বটে। और इस पे ये जो बनाया है होम स्टे, वो कौन बनाया है? এটা ওই হাবড়া দিকের লোক বানায়। आपको जमीन का फिर वो पैसा देते हैं? জমিনটা আমার, আর এই জমিনের টাকাটা বছরে 30,000 পাই। सरकार से पैसा मिला था इसको बनाने में, आपको मिला था? না, ওই যারা বানাইছে ওই হাবড়ার লোক, ওরাই। तो इस पूरे इलाके में, इस पूरी रिपोर्ट में जो हमने एनालाइज़ किया, उससे ये समझ में आया कि जो असली समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो खाने की कमी नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल नेग्लिजेंस, पॉलिटिकल नेग्लिजेंस के साथ साथ जियोग्राफिकल एडवर्सिटीज़ भी इसका एक हिस्सा रही हैं। 2004 की जो घटना हुई, भूख से लोगों का मरना, उसने राज्य को जगाया तो सही, लेकिन यहाँ विकास की रफ्तार अब भी बहुत धीमी है। जंगल महल बदलाव से गुजर रहा है, नक्सली हिंसा कम हुई है, बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में विकास तब तक अधूरा कहा जाता रहेगा जब तक समाज में खड़ा आखिरी कमज़ोर व्यक्ति भूख और उपेक्षा से लड़ रहा है। भूगोल यहाँ की नियति हो सकती है, लेकिन ये विकास की अंतिम सीमा नहीं होनी चाहिए। जिसकी ये कोशिश अगर आपको कामयाब लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और हकीकत के साथ।